सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में कंजक्शंस का टॉपिक चल रहा था। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको 7 कंजक्शंस एक्सप्लेन किए थे। आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कंजक्शन नंबर 8, जिसका नाम है सो दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था कंजक्शंस। अब कंजक्शंस में आज हम देखने वाले हैं नंबर 8, इसका नाम है सो दैट। अब सो दैट को हमको दो प्रकार से पढ़ना है, 2 सेंटेंसेज में। तो पहले प्रारंभ करते हैं 2 सेंटेंसेज में, फिर इसके बाद देखेंगे 1 सेंटेंस में कि एक ही सेंटेंस होगा, उसी को चेंज करना है। तो पहले देखते हैं 2 सेंटेंसेज में, मतलब आपको 2 वाक्य दिए गए होंगे। तो अब प्रारंभ करते हैं इसका फर्स्ट टाइप, जब कर्ता समान हो। तो सो दैट का फर्स्ट टाइप, जब कर्ता समान हो। पहचान कैसे करोगे? 2 वाक्य आपको मिलेंगे, 2 सेंटेंसेज, 2 वाक्य। इन 2 वाक्यों में आपको सो दैट सेट करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले जब कर्ता समान हो, इसका एग्जाम्पल कि ही इज वेरी ओल्ड, और दूसरा वाक्य है ही कैन नॉट वॉक। अब इन दोनों के कर्ता समान है, दोनों में ही आया है। अब इसमें सो दैट सेट करना है। तो किस प्रकार से वाक्य जुड़ा कि ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। बिल्कुल आसान है, 2 वाक्य आपको मिलेंगे जब कर्ता समान हो। फर्स्ट टाइप सो दैट में तो ये 2 वाक्य हैं, दोनों के कर्ता समान है। तो अब इसका रूल देखते हैं। तो जो प्रथम वाक्य मिलेगा उसमें इस जगह आपको वेरी मिलेगा। मोस्टली तो वेरी मिलेगा, कभी कभी वेरी के स्थान पे अन्य कोई शब्द जैसे मच भी मिल सकता है। तो रूल ये है कि ये जो वेरी है, इसके स्थान पे आपको सेट करना है सो, और इसके बाद वाला जो शब्द है, मतलब जो शेष वाक्यांश है, वो उतार लेना है। और इसके बाद ये जो फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप के स्थान पर आपको सेट करना है दैट, और इसके बाद दूसरा वाक्य विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो ये हो गया सो दैट का फर्स्ट टाइप, जब 2 सेंटेंसेस दिए गए हों, 2 वाक्य दिए गए हों। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप, जब कर्ता असमान हो। सेकंड टाइप, जब कर्ता असमान हो। बिल्कुल आसान है, बहुत इजी वे में आपके ये समझ में आएगा। जब कर्ता असमान हो, अब मैंने आपको बताई इसकी पहचान के 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्य आपको मिलेंगे। तो अब मैं 2 वाक्य लिख रहा हूं कि द स्टोन इज वेरी हेवी। द स्टोन इज वेरी हेवी। और दूसरा वाक्य है कि आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब क्लियर कट पता चल रहा है कि कर्ता असमान है। प्रथम वाक्य में आया है द स्टोन और द्वितीय वाक्य में आया है आई। तो इसको किस प्रकार से जोड़ना है? तो वही रूल है जो कि फर्स्ट टाइप में था। देखिए, द स्टोन इज, अब ये जो वेरी है इसके स्थान पे लिख देना है सो, इसके बाद वाला शब्द उतार लेना है, मतलब शेष वाक्यांश उतार लेना है। और ये जो फुल स्टॉप है, इसके स्थान पे सेट करना है दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सो दैट है, सो दैट में हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रकार है उसमें 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्य आपको दिए गए होंगे। अब चाहे कर्ता समान हो चाहे कर्ता असमान हो, रूल क्या है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें वेरी के स्थान पे सेट करना है सो, और उसके बाद में शेष वाक्यांश को उतार लेना है।
और फर्स्ट सेंटेंस के एंड में जो फुल स्टॉप है उसके स्थान पर सेट करना है दैट, और इसके बाद दूसरा वाक्य विदाउट एनी चेंज उतार देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सो दैट को देखते हैं दूसरे प्रकार से। इसमें आपको एक ही वाक्य दिया गया होगा, उस वाक्य में आएगा टू टू, आपको टू टू के स्थान पर सो दैट सेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही इसकी पहचान होगी कि टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग। अब हम देखने जा रहे हैं सो दैट को दूसरे प्रकार से कि टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग आपको करना है। वाक्य आपको इसमें एक ही मिलेगा, वन सेंटेंस, एक ही वाक्य आपको इसमें मिलेगा। अब इसका देखते हैं फर्स्ट टाइप। इसका जो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप होगा उसका डिवाइडेशन इस आधार पर नहीं होगा कि कर्ता समान है या कर्ता असमान है। पहले मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद इनका अंतर स्पष्ट करूंगा। तो अब देखिए फर्स्ट टाइप, ही इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस। इस प्रकार का वाक्य आपको मिलेगा। क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि ये सिंगल सेंटेंस है, एक वाक्य है। इसमें आया है टू टू, इसके स्थान पर आपको सेट करना है सो दैट। ये टू टू आया, ये इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। तो देखिए किस प्रकार से इसको बनाएंगे कि ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस। ये इसके स्थान पर सो दैट सेट हो गया। अब इसका रूल समझते हैं, बहुत ध्यान से केयरफुली आपको समझना है कि फर्स्ट टाइप सिंगल सेंटेंस है, इसमें टू टू आया है, उसके स्थान पर आपको सेट करना है सो दैट। तो क्रम से देखेंगे तो ये जो टू आया है जिसमें डबल ओ है, इस टू के स्थान पे सेट कर देना है सो। ये हो गया एक प्रकार से रूल वन, इस टू के स्थान पे सेट कर देना है सो। ये रूल वन हो गया एक प्रकार से, मैं लिख देता हूं रूल वन। इसके बाद वाला शब्द आपको उतार लेना है। तो इसके ये बाद वाला शब्द उतार लिया, टू के बाद पुअर है तो ये सो के बाद उतार लिया पुअर। इसके बाद में जो अगला टू है जिसमें सिंगल ओ आया है, इसके स्थान पे सेट कर देना है दैट। इसको तीसरा नियम मान लेते हैं कि इस टू के स्थान पे सेट कर देना है दैट। इसके बाद में नंबर 4, यहाँ पे आपको सेट करना है सब्जेक्ट का प्रोनाउन। अब जैसे यहाँ पर तो प्रोनाउन ही था ही, तो आपने ही का ही लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक वचन पुरुष का नाम होता तो यहाँ पर आपको ही सेट करना है, एक वचन स्त्री होता है तो यहाँ पर आपको सी सेट करना है, अगर बहुवचन करता होता है जैसे स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, तो आपको दे सेट करना है। तो इसको एक प्रकार से आप मान सकते हैं रूल 4 कि सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो आपको सेट करना है। इसके बाद में रूल 5 आप मान सकते हैं कि इसके बाद में आपको कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। अब कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किस बेसिस पे आपको करना है? यदि प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का प्रयोग करना है, वह यदि पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो जनरली आपको ज्यादातर इस प्रकार के वाक्यों में इजारेम मिलेगा। अब अगर इजारेम मिलता है तो कैन नॉट का यूज करना है, और अगर वाजवर मिलता है तो कुड नॉट का यूज करना है। एक चीज मैं आपको और रिमाइंड करवा दूं कि जो कैन नॉट है इसके बीच में स्पेस नहीं आता है, इसको सिंगल लिखा जाता है, और जो कुड नॉट है उसके बीच में तो जिस प्रकार से करते हैं स्पेस आता ही है। तो अगर यहाँ पर आपको दिख जाए प्रेजेंट टेंस मतलब इजारे तो यहाँ सेट कर देना है कैन नॉट, और अगर यहाँ पर दिख जाए पास्ट टेंस मतलब वाजवर तो फिर आपको यहाँ पे सेट कर देना है कुड नॉट। और इसके बाद में इसको हम रूल 6 मान सकते हैं कि इसके बाद में फिर जो शेष वाक्यांश है वो आपको बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। एक बार फिर इसको ध्यान से देखेंगे कि इस टू के स्थान पे सेट करना है सो, रूल 1। इसके बाद वाला शब्द उतार लेना है, रूल 2। इसके बाद ये जो टू है इसके स्थान पे सेट करना है दैट, रूल 3। नंबर 4, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन सेट करना है। अब अगर इधर सब्जेक्ट
नाउन में मिलता है तो इधर प्रोनाउन सेट करना है, और अगर इधर ही प्रोनाउन में मिल जाता है तो फिर प्रोनाउन का प्रोनाउन उतार देंगे, जैसे यहाँ ई का ई उतार दिया है। इसके बाद में रूल 5 इसको हम कहेंगे कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब अगर इजारेम आया है तो कैन नॉट सेट करना है, और वाजवर आया है तो कुड नॉट सेट करना है, और इसके बाद में फिर शेष वाक्यांश बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना, इसका सेकंड टाइप करते हैं, इसका सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूं कि दिस स्टोन इज टू हेवी फॉर हिम टू लिफ्ट। ये वाक्य है, सिंगल सेंटेंस है, इसमें भी वही टू का यूज हुआ है, और इस टू के स्थान पर आपको सेट करना है सो दैट। लेकिन पता कैसे चलेगा, उसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें फोर नहीं आएगा, इसमें फोर आएगा। यही इसकी पहचान का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें फोर आएगा, उसमें फोर नहीं आएगा। तो अब इसको चेंज करते हैं। तो दिस स्टोन इज सो हैवी दैट ही cannot lift it। ये इसको मैंने चेंज कर दिया है। तो बहुत ध्यान से केयरफुली अब इसका रूल समझेंगे कि किस प्रकार से, अगर फोर आता है सिंगल सेंटेंस, तो वो भी था फर्स्ट टाइप में, उसमें भी टू था, ये भी सिंगल सेंटेंस है, इसमें भी टू है, लेकिन अंतर क्या है, उसमें फोर नहीं आएगा, इसमें फोर आएगा। तो इसको किस प्रकार से कन्वर्ट किया है, किस प्रकार से टू के स्थान पर सो दैट का यूज करना है, तो इसको 1 बाय 1 रूल्स के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो टू है जिसमें डबल ओ आया है, ये मान लीजिए कि इसके स्थान पर आपने सेट कर दिया है सो। अब इसका जो ये बाद वाला शब्द है, ये बाद वाला शब्द उतार लेंगे, ये हो गया रूल 2। इसके बाद हम कह सकते हैं कि फोर के स्थान पे किसका प्रयोग कर देना है, दैट का। इसके बाद में नंबर फोर, इसके बाद आपको देखना है कि फोर के बाद क्या दिया गया है। अब अगर फोर के बाद में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म मिलती है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हिम का ही, मी का आई, हर का शी। और अगर फोर के बाद कोई नाउन दिया गया है, जैसे दिनेश, मोहन, कोई नाउन दिया गया है, तो वो नाउन आपको ऐसे कैसे यूज कर लेना है। इसके बाद में नंबर 5 में हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये जो टू है जिसमें सिंगल ओ आया, ये नियम केवल आपकी सुविधा की दृष्टि से मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आए इजी वे में, कि ये जो टू है इसके स्थान पर आपको यूज करना है कैन नॉट का या कुड नॉट का। अब किस प्रकार से करना है वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर इजारेम है तो कैन नॉट का यूज करना है, और अगर वाजवर है तो कुड नॉट का यूज करना है। तो यहां पर क्या था, इज, इसलिए कैन नॉट का यूज हुआ है। इसके बाद में ये रूल 6 इसको हम कह सकते हैं कि इसके बाद में जो शेष वाक्यांश है वो आपको उतार देना है। इसके बाद एक रूल और है कि ये इट इसमें कहां से आया है। रूल 7, इट इसमें किस प्रकार से आया है। तो यहाँ दो शब्द चल सकते हैं, या तो इट चलेगा या देम चलेगा, आपको अपनी तरफ से सेट करना है। लेकिन किस प्रकार से सेट करना है, आपको सब्जेक्ट देखना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, जैसे दिस स्टोन, यह है पत्थर, ये एक वचन है, तो फिर आपको वहां पे सेट करना है इट। और अगर बहुवचन होता कुछ भी, मानो यहाँ पर होता दी स्टोन्स या दीज स्टोन्स या दोज स्टोन्स, तो वहां पर आपको सेट करना है देम। तो इसको बिल्कुल भी कठिन नहीं समझना है, बहुत इजी वे में ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से इसके रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये जो रूल्स हैं ये केवल आपकी सुविधा की दृष्टि से तैयार किए गए हैं कि आपको इजी वे में समझ में आए। तो एक बार अगेन देखते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो टू है इसके स्थान पे सो का यूज करना है, इसके बाद वाला शब्द उतार लेना है, तो ये हैवी उतार लिया। इसके बाद इस फोर के स्थान पर दैट का यूज करना है। फिर रूल 4, इसके बाद आपको देखना है कि फोर के बाद या तो आपको मिलेगी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म या मिलेगा कोई नाउन। अब अगर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है तो उसको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, जैसे इनका ही हुआ है, हर का शी होता, मी का आई होता, अस का वी होता।
और अगर फॉर के बाद आपको नाउन मिल जाए, मतलब किसी व्यक्ति का नाम मिल जाता है, तो वो नाउन आपको ऐसे कैसे यहाँ उतार देना है, इसको आप रूल 4 मानिए। इसके बाद में नेक्स्ट, अब अपन क्रम से कंपैरेटिवली देख रहे हैं, तो ये जो 2 है जिसमें सिंगल ओ है, इसके स्थान पर आपको कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। फिर रूल 6 कि इसके बाद जो शेष वाक्यांश है वो आपको बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। और रूल 7 क्या हुआ कि इसके बाद आपको देखना है कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर एक वचन है तो वहां अपनी तरफ से सेट करना है इट, और अगर बहुवचन है तो वहां अपनी तरफ से सेट करना है देम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सो दैट हमने दूसरे प्रकार से देखा है, इसकी पहचान ये है कि एक तो आपको सिंगल सेंटेंस मिलेगा और सिंगल सेंटेंस में आपको मिलेगा टू टू। तो ये दोनों प्रकार से मैंने आपको समझाया, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, इजी वे में आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं विद्यार्थियों को पुनः रिमाइंड करवा दूं कि दोनों में अंतर कैसे करेंगे। टू टू तो दोनों में ही आएगा, दोनों में ही सिंगल सेंटेंस आएगा, तो जिसमें 4 आता है उसको मैंने सेकंड टाइप माना है, और जिसमें 4 नहीं आता है उसको मैंने फर्स्ट टाइप माना है। इसके अकॉर्डिंग ये रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सो दैट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंजक्शन जिसका नाम है टू टू। डियर स्टूडेंट्स, टू टू को भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला प्रकार यही है जिसमें आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए होंगे। तो अब मैं इसको प्रारंभ करता हूं। टू टू का फर्स्ट टाइप, तो 2 सेंटेंसेस, ये इसकी पहचान रहेगी कि 2 वाक्य इसमें आपको मिलना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब टू टू का फर्स्ट टाइप वही है जिस प्रकार से मैंने आपको सो दैट में एक्सप्लेन किया था कि जब कर्ता समान हो। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि मोहन वाज वेरी ऑनेस्ट, ये तो हो गया पहला वाक्य। और दूसरा, ही कुड नॉट डिसीव एनीबडी। अब ये 2 वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को आपको टू टू के माध्यम से जोड़ना है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता समान है, मोहन के स्थान पर ई का यूज हुआ है, आपको पता चल गया कि कर्ता समान है। अब इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो मोहन वाज टू ऑनेस्ट टू डिसीव एनीबडी। बहुत इजी वे में जोड़ देना है, बहुत आसान है। अब इसका रूल देखते हैं कि किस प्रकार से इन 2 वाक्यों को टू टू के माध्यम से जोड़ा है जब कर्ता समान है। तो देखिए, मोहन वाज, ये जो वेरी है, इस वेरी के स्थान पे यूज करना है टू का, वेरी के स्थान पर टू का यूज कर दिया। इसके बाद वाला जो शब्द है वो उतार लेना है, मतलब शेष वाक्यांश फिर आपको उतार लेना है। और इसके बाद में जो अगला वाक्य है, उस अगले वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट तक का वाक्यांश आपको छोड़ देना है, तो वो वाक्यांश इसमें छोड़ दिया। इसके बाद में टू लगाना है जिसमें सिंगल ओ आता है, इसके बाद टू लगाना है और फिर शेष वाक्यांश बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो बहुत अच्छी तरह ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इसका रूल आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 2 सेंटेंसेज, 2 वाक्य आपको मिलेंगे। फर्स्ट टाइप, जब कर्ता समान हो, मोहन के स्थान पर ही आया है, मतलब कर्ता समान है। तो जो प्रथम वाक्य है उसमें वेरी के स्थान पर सेट करना है टू, और जो शेष वाक्यांश है उसके बाद में वो उतार लेना है। तो ऑनेस्ट तक उतार लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है या जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें कैन नॉट या कुड नॉट तक का वाक्यांश आपको छोड़ देना है और इसके बाद टू लगाना है जिसमें सिंगल ओ है, और इसके बाद में फिर जो शेष वाक्यांश है वो विदाउट एनी चेंज उतार देना है। अब इसके बाद में हम देखेंगे टू टू की सेकंड टाइप, जब कर्ता असमान हो। प्रारंभ करते हैं इसकी सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में मैं 2 वाक्य लिख रहा हूं जब कर्ता असमान है कि दी ट्री इज वेरी हाई, ये तो हो गया पहला वाक्य। और दूसरा वाक्य, आई कैन नॉट क्लाइंब इट। इन दोनों वाक्यों को हमको जोड़ना है टू टू से। 2 सेंटेंसेज आपको क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, 2 वाक्य है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है टू टू से, सेकंड टाइप जब कर्ता असमान हो। तो देखिए किस प्रकार से इनको जोड़ेंगे कि दी ट्री इज टू हाई फॉर
मी टू क्लाइंब। इस प्रकार से ये दो वाक्य जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये दो वाक्य जुड़ गए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो वीडियोज मैं आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ तो कई बार अनवांटेड नॉइज होता है जो न चाहते हुए भी हो सकता है आपको हल्का फुल्का नॉइज आसपास व्हीकल्स का इस वीडियो में आए, तो आपको उस नॉइज पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करना है, आपको इस वीडियो पर कंसंट्रेट करना है। तो ये मैंने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है कि दी ट्री इज वेरी हाई आई कैन नॉट क्लाइंब इट। तो इसका क्या बना, दी ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब हम इसका रूल सेट करेंगे कि किस प्रकार से ये जुड़ा है। तो देखिए ये जो वेरी है, इस वेरी के स्थान पे सेट हो गया टू और इसके बाद वाला शब्द उतार लिया हाई, मतलब शेष वाक्यांश उतार लिया। तो प्रथम वाक्य में वेरी के स्थान पे सेट कर दिया टू और इसके बाद वाला शब्द उतार लिया। इसके बाद में आपको अपनी तरफ से यूज करना है फोर का, अपनी तरफ से। इसके बाद आपको देखना है कि जो दूसरा वाक्य है उस दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। अगर नाउन है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम होता तो नाम लिख देते, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो इस जगह आपको प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। इस फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे आपको चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। जैसे आई का मी हुआ है, ही का हिम होता, सी का हर होता, वी का अस होता। तो यहाँ पे फोर के बाद में या तो आपको नाउन सेट करना है या फिर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म सेट करनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी मिलता है कैन नॉट या कुड नॉट, उसको तो हटा दिया गया है। इसके बाद में आपको टू लगाना है जिसके अंदर सिंगल ओ आता है और इसके बाद में आपको शेष वाक्यांश उतार देना है। इसके बाद भी एक नियम शेष रहा है, जो शेष वाक्यांश उतार देना है ये मैंने बोला है बिना किसी परिवर्तन के, ये नहीं बोला है। तो इसके बाद आपको शेष वाक्यांश उतार देना है और अंत में आपको मिलेगा इट या देम, इसको हटा देना है। आपकी सुविधा के लिए एक बार अगेन मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि जो प्रथम वाक्य है उसमें वेरी के स्थान पे आपने यूज कर दिया टू का, इसके बाद वाला शब्द उतार लिया तो ये टू के बाद हाई उतार लिया। इसके बाद अपनी तरफ से फोर का यूज करना है। इसके बाद देखना है कि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। अगर प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे थर्ड फॉर्म में चेंज करना है और अगर नाउन है तो यहाँ पे नाउन का यूज कर देना है। इसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट जो भी है ये हट जाएगा। इसके बाद में आपको टू लगाना है और शेष वाक्यांश उतार देना है और अंत में यहाँ पे आपको या तो इट मिलेगा या देम मिलेगा, उसको आपको हटा देना है। तो ये जो हमने देखा है टू टू को पहले प्रकार से, और पहले प्रकार में मैंने आपको यही समझाया है कि इसकी पहचान क्या है, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसमें आपको मिलेंगे टू सेंटेंसेज, दो वाक्य, उनमें आपको टू टू सेट करना है, उन दो वाक्यों को आपको टू टू के माध्यम से जोड़ना है। तो ये तो हो गया इसका पहला प्रकार। अब इसके बाद में अभी टू टू कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम फिर देखेंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको सिंगल सेंटेंस मिलेगा। कहते हैं कि सो देट मिलेगा, आपको वाक्य एक ही मिलेगा। सो देट के स्थान पर आपको यूज करना है टू टू का। सो देट के स्थान पे टू टू का आपको यूज करना है, टू टू का प्रयोग करना है। और पहचान क्या रहेगी इसकी कि आपको ओनली वन सेंटेंस, केवल एक ही वाक्य इसमें मिलेगा। उस वाक्य में आपको मिलेगा सो देट और सो देट के स्थान पे आपको टू टू का यूज करना है। तो अब प्रारंभ करते हैं इसकी फर्स्ट टाइप, जब कर्ता समान हो। ये इसकी फर्स्ट टाइप है, जब कर्ता समान हो। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। महेश इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस। परचेज ए हाउस, ये वाक्य मैंने लिखा है। अब ये सिंगल सेंटेंस है, वन सेंटेंस है, आपको पता चल गया। इसमें आया है सो दैट। अब सो दैट के स्थान पे सेट करना है टू टू। जब कर्ता समान हो तो कर्ता समान है, महेश के लिए यहाँ पर ही का यूज हुआ है, कर्ता समान है। तो देखिए इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे कि महेश इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस।
बिल्कुल आसान है, एक ही बार में आपको ये नियम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए अब इसका रूल कि किस प्रकार से, ये एक सिंगल सेंटेंस है, वन सेंटेंस है, इसमें आपको मिल गया सो दैट। इस सो दैट के स्थान पे आपको सेट कर देना है टू। फर्स्ट टाइप है, जब कर्ता समान है तो महेश के स्थान पर ही का यूज हुआ है, महेश नाउन है, उसके स्थान पर ही प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो किस प्रकार से जुड़ा है, तो ये जो सो है, इस सो के स्थान पे सेट कर दिया टू, और इसके बाद वाला शब्द उतार लेना है, तो ये टू के बाद उतार लिया पुअर। इसके बाद में ये जो पार्ट है दैट से लेकर के कैन नॉट या कुड नॉट, जो भी आपको मिलता है ये पार्ट है, ये पार्ट आपको हटा देना है। और इस पार्ट को हटा करके ये मानिए कि इस पार्ट को आपने हटाया और इसके स्थान पे सेट कर दिया टू, और इसके बाद में जो शेष वाक्यांश है वो बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। एक बार फिर से इसको देखेंगे, सो के स्थान पे सेट कर देना है टू, इसके बाद वाला शब्द उतार लिया, इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा दैट, तो दैट से लेकर के कैन नॉट या कुड नॉट तक का जो वाक्यांश है वो हटा देना है, उसके स्थान पर सेट कर देना है टू, जिसमें सिंगल ओ आता है, और इसके बाद में शेष वाक्यांश बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो इस प्रकार से जो इसकी फर्स्ट टाइप है टू टू की, जब सो दैट के स्थान पे टू टू का प्रयोग करना होता है जब कर्ता समान हो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब कर्ता असमान हो। तो अब प्रारंभ करते हैं इसकी सेकेंड टाइप, जब कर्ता असमान हो। इसमें मैं लिख रहा हूं ये एग्जांपल कि द रिवर इज सो डीप दैट आई कैन नॉट क्रॉस इट। ये वाक्य है, सिंगल सेंटेंस है, इसमें आपको मिल गया सो दैट। अब इसके स्थान पे आपको सेट करना है टू टू, सो दैट के स्थान पे टू टू सेट करना है। और जब कर्ता असमान हो, तो देखिए ये कर्ता तो है दी रिवर, और इधर दैट के बाद में आपको कर्ता मिल रहा है इसमें आई। अब इसको किस प्रकार से टू टू से सेट करना है, किस प्रकार से सो दैट के स्थान पे टू टू का आपको यूज करना है। तो दी रिवर इज टू डीप फॉर मी टू क्रॉस। ये टू टू इसमें सेट हो गया है कि जब कर्ता असमान था, सिंगल सेंटेंस, एक वाक्य आपको मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा सो दैट, और सो दैट के स्थान पे आपको सेट करना है टू टू। कर्ता असमान था ही, इधर है दी रिवर और इधर दैट के बाद में है आई। अब इसका रूल समझते हैं बहुत ध्यान से। तो देखिए क्या करना है कि ये जो सो आया, इस सो के स्थान पे टू सेट करना है, इसके बाद वाला शब्द उतार लेना, तो इसके बाद वाला शब्द उतार लिया। इसके बाद में ये जो दैट है, ये मानिए कि इस दैट के स्थान पे फोर का यूज कर देना है, दैट के स्थान पे फोर का यूज कर देना है। अब देखना है कि दैट के बाद में क्या है, अगर प्रोनाउन है तो यहाँ फोर के बाद प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म उतारनी है, जैसे आई का मी किया है, सी होता तो हर, ही होता तो हिम। और अगर यहाँ दैट के बाद आपको मिल जाता नाउन, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, तो फोर के बाद में वो नाउन उतार देते। और इसके बाद में ये जो कैन नॉट या कुड नॉट है, इसको तो हटा देना है, और इसके बाद में यूज करना है टू का, और इसके बाद में आपको शेष वाक्यांश उतार देना है, और अंत में आपको मिलेगा इट या देम, कुछ भी मिलता है उस इट या देम को आपको हटा देना। एक बार दोबारा से देखेंगे कि ये एक सिंगल सेंटेंस है, इसमें कर्ता असमान है, इसमें सो दैट दिया हुआ है। अब आपको सो दैट के स्थान पे सेट करना है टू टू। तो किस प्रकार से सेट करना है कि ये जो सो है इसके स्थान पे टू सेट कर दिया, जिसमें डबल ओ है, इसके बाद वाला शब्द उतार लेना है, तो टू के बाद ये डीप उतार लिया। फिर इस दैट के स्थान पे यूज कर देना है फोर का। इसके बाद देखना है कि दैट के बाद में प्रोनाउन की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फोर के बाद उसको प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, और अगर दैट के बाद में नाउन है तो फोर के बाद वो नाउन आपको उतार देना है। इसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट जो भी मिलता है उसको हटा देना है। इसके बाद में टू लगाना है जिसमें सिंगल ओ होता है। इसके बाद में शेष वाक्यांश आपको उतार देना है, और अगर आपको अंत में मिलता है इट या देम, तो इट या देम को आपको हटा देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, टू टू अब कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको दोनों प्रकार से समझाया, टू सेंटेंसेज में और वन सेंटेंस में। इसकी जो पहचान रहेगी वो रहेगी वन सेंटेंस, एक ही वाक्य आपको मिलेगा, उस वाक्य में आपको सो दैट मिलेगा। कर्ता समान और कर्ता असमान के माध्यम से आप इसको बहुत इजी वे में पहचान सकते हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट कंजक्शन, जिसका नाम है यट,
बिल्कुल इजी कंजक्शन है, बिल्कुल इजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत आसान ये कंजक्शन है और इसको 2 टाइप्स में नहीं समझना है। इसका एक ही टाइप रहेगा जब कर्ता समान हो। तो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ये मैंने 2 वाक्य इसमें लिखे हैं। तोड़ना बिल्कुल आसान है। ही इज पुअर, पहला वाक्य तो पूरा ही उतार देना है। इसके बाद अंत में जो फुल स्टॉप है यहाँ पे आपको लगा देना है कोमा, फिर आपको यूज करना है यट का। इसके बाद आपको देखना है दोनों वाक्यों में सेम पोर्शन कहां तक है। तो दोनों में ही इज सेम है, इसको आपको ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये ब्रैकेट में लिख दिया ही इज, और इसके बाद दूसरे वाक्य का जो शेष वाक्यांश है वो आपको उतार देना है। तो बहुत इजी वे में ये आपके समझ में आ गया होगा और केवल एक टाइप में ही आपको ये समझना है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि ही इज पुअर फर्स्ट सेंटेंस, ही इज ऑनेस्ट सेकंड सेंटेंस। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपने पूरा का पूरा उतार दिया। फर्स्ट सेंटेंस के अंत में मिलेगा फुल स्टॉप, उस फुल स्टॉप के स्थान पे कर देना है कोमा। इसके बाद यट का यूज करना है। इसके बाद में आपको ब्रैकेट में वो पोर्शन उतारना है जो पहले और दूसरे वाक्य का सेम है। कहां तक सेम चल रहा है, उसमें एक शब्द भी हो सकता है, 2 शब्द भी हो सकते हैं, 3 शब्द भी हो सकते हैं। तो इन दोनों वाक्यों में ही इज सेम चल रहा था, तो ये ही इज को ब्रैकेट में लिख दिया है। एक काम और आपको ध्यान रखना है कि ये ही है, इस ही का जो एच है वो अब हमको स्मॉल लेटर में करना है। यहाँ पर तो वाक्य का प्रारंभ हो रहा था, तो ही का एच आपको मिल रहा था कैपिटल लेटर में। और ये जो कॉमन पोर्शन है इसको जैसे ही आपने ब्रैकेट में उतारा, इसके बाद में फिर जो शेष वाक्यांश है वो आपको बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यट तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कंजक्शन, लास्ट कंजक्शन, जिसका नाम है व्हाइल। तो अब प्रारंभ करते हैं व्हाइल। अब इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म्स में ये रूल है कि व्हाइल प्लस वाज या वर प्लस V1 प्लस ING। मतलब अगर व्हाइल के बाद में रिक्त स्थान आता है तो उसके अंदर आपको भरना होता है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के रूप में वाज या वर प्लस V1 प्लस ING। अब इसको 4 कंडीशन से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल इजी कंजक्शन है। तो अब मैं उदाहरण इसमें लिख रहा हूं, आई वाज रीडिंग ए स्टोरी, आई वाज रीडिंग ए स्टोरी। और दूसरा एग्जाम्पल कि ही वाज रनिंग इन द ग्राउंड। अब ये जो दोनों वाक्य हैं, दोनों ही वाक्यों में आपको मिल रहा है वाज या वर और V1 प्लस ING। इसमें मिल रहा है वाज रीडिंग, उसमें मिल रहा है वाज रीडिंग। तो अगर दोनों वाक्यों में ये कंडीशन मैच होती है तो आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके पहले आपको व्हाइल सेट करना है। तो देखिए अब ये किस प्रकार से जुड़ा कि व्हाइल आई वाज रीडिंग ए स्टोरी, इसके बाद में कोमा लगाना है फुल स्टॉप के स्थान पर, और जो दूसरा वाक्य है वो आपको एज इट इज उतार देना है। तो ये दूसरा वाक्य एज इट इज विदाउट एनी चेंज उतार दिया। तो ये तो हो गया इसका पहला एग्जाम्पल, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद में इसका देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कि ही वाज रीडिंग ए स्टोरी और आई वाज इन दी रूम, आई वाज इन दी रूम। अब इनके अंदर, इन दोनों वाक्यों के अंदर वाज या वर प्लस V1 प्लस ING की जो कंडीशन है वो इसमें मैच होती है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब एक वाक्य में आ जाए वाज या वर और V1 प्लस ING, पहले वाक्य में आया दूसरे वाक्य में नहीं आया, तो जो प्रथम वाक्य है उसके पहले ही अब आपको व्हाइल सेट करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कि व्हाइल ही वाज रीडिंग
ए स्टोरी, ये मैंने लिखा, और इसके बाद में जो फुल स्टॉप है इसके स्थान पे सेट करना है कोमा, फिर आई वाज इन दी रूम, आई वाज इन दी रूम। अब देखते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में मैं इनको अपोजिट कर देता हूँ कि आई वाज इन दी रूम, ये तो हो गया फर्स्ट सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस क्या हुआ कि ही वाज रीडिंग ए स्टोरी। अब ऐसी कंडीशन में व्हाइल को कहाँ सेट करना पड़ेगा, बीच में सेट करना पड़ेगा। बीच में सेट करना पड़ेगा तो कोमा की आवश्यकता नहीं होगी कि आई वाज इन दी रूम व्हाइल, आई वाज इन दी रूम व्हाइल ही वाज रीडिंग ए स्टोरी। व्हाइल को बीच में सेट कर देना है, व्हाइल ही वाज रीडिंग ए स्टोरी। अब इसके बाद में देखते हैं इसका फोर्थ एग्जाम्पल, इसका लास्ट एग्जाम्पल, कि इस प्रकार के दो वाक्य आपको मिल जाएं कि उन वाक्यों में दोनों में ही वाज या वर प्लस V1 प्लस ING आपको नहीं मिले, तो फिर आपको व्हाइल को कहाँ सेट करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ही लाइक्स टी, और दूसरा एग्जाम्पल है सी लाइक्स टी। अब इन दोनों में ये कंडीशन मैच नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में व्हाइल को कहाँ सेट करना है, तो बीच में सेट करना है। तो ही लाइक्स टी व्हाइल सी लाइक्स टी, ये व्हाइल बीच में सेट हो गया। अब मैं एक बार अगेन आपको व्हाइल को एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल इजी कंजक्शन है। ये डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाइल के बाद में जनरली ये पोर्शन मिलता है जिसमें होता है वाज या वर प्लस V1 प्लस ING। अब मैंने 4 एग्जाम्पल से इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में ये जो दोनों वाक्य हैं इन दोनों में आया, इधर भी वाज रीडिंग उधर भी वाज रनिंग, तो ऐसी कंडीशन में व्हाइल आपको लगाना है प्रारंभ में, प्रथम वाक्य के प्रारंभ में व्हाइल लगाना है। तो अब दोनों वाक्य जुड़ेंगे कैसे, तो जो प्रथम वाक्य है उसके अंत में जो आपको फुल स्टॉप मिला उस फुल स्टॉप के स्थान पे कर देना है कोमा। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में जो पहला वाक्य है इसमें आपको मिल रहा है वाज रीडिंग, लेकिन दूसरे वाक्य में नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में व्हाइल को वहां सेट करना है जब वाज या वर प्लस V1 प्लस ING की कंडीशन जिस वाक्य में आई है उसके जस्ट बिफोर। तो ये प्रथम वाक्य के पहले सेट कर दिया व्हाइल को, और प्रथम वाक्य के अंत में जो फुल स्टॉप था उसके स्थान पे यूज कर दिया कोमा का, और जो दूसरा वाक्य वो तो विदाउट एनी चेंज उतार देना है। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में जो पहला वाक्य है फर्स्ट सेंटेंस उसमें ये कंडीशन नहीं है वाज या वर प्लस V1 प्लस ING, लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है, जो सेकंड सेंटेंस है उसमें ये कंडीशन है वाज या वर प्लस V1 प्लस ING। तो व्हाइल को तो अगर ये कंडीशन मैच होती है ना तो इसके जस्ट बिफोर लगाना है, तो अब व्हाइल सेट होगा बीच में। अब बीच में सेट होगा तो अब कोमा की आवश्यकता नहीं है, आप ये मानिए कि फुल स्टॉप के स्थान पर आपने यूज कर दिया व्हाइल। और अब इसके बाद में देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल में दोनों ही जो वाक्य हैं इन दोनों में नहीं है वाज या वर प्लस V1 प्लस ING, तो ऐसी कंडीशन में व्हाइल को कहाँ सेट करना है, तो ऐसी कंडीशन में भी व्हाइल को बीच में सेट करना है फुल स्टॉप के स्थान पर। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाइल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वाज या वर प्लस V1 प्लस ING। मैं फिर से एक बार आपको समझाऊं इजी वे में, अगर ये कंडीशन दोनों वाक्यों में मैच नहीं करती है तो व्हाइल बीच में लगेगा। अगर ये कंडीशन दोनों वाक्यों में मैच करती है तो व्हाइल प्रथम वाक्य के प्रारंभ में लगेगा। अगर ये कंडीशन दूसरे वाक्य में मैच करती है तो व्हाइल लगेगा बीच में, और अगर ये कंडीशन पहले वाक्य में मैच करती है तो व्हाइल लगेगा पहले वाक्य के प्रथम वाक्य के प्रारंभ में। तो इस प्रकार से व्हाइल बिल्कुल इजी कंजक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंजक्शंस का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। 11 कंजक्शंस, 11 कंजक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आज के वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। 3 मार्क्स का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इसी वर्ष जोड़ा गया है। अब मेरा कार्य तो पूरा होता है, अगला कार्य आपका है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट,
आपके पास जो भी ग्रामर है संजीव या एक्सीलेंट, आप उसको खोलिए और उसमें जो एक्सरसाइज मिलती हैं कंजक्शन के टॉपिक के जस्ट बाद में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, उनको आप हल कर सकते हैं, अपने आंसर्स की मैचिंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।